वीज़ा रिजेक्शन, जैसा कि मोस्टली लोगों के पास जो है 8 नंबर, 9 नंबर एंड 10 नंबर का रिजेक्शन आता है। तो रिजेक्शन आने के बाद आप लोग भी परेशान हो जाते हो कि रिजेक्शन आ गया, मीन्स वीज़ा कंफर्म अप्रूव नहीं हुआ आपका। तो इसके बाद आपको क्या करना चाहिए, क्या इसका सोल्यूशन लेना चाहिए, कैसे अपील करना है और प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम का सोल्यूशन क्या है। मीन्स जो आपको 8 नंबर का रिजेक्शन आया है, तो रिजेक्शन का रीज़न क्या है एंड उसका सोल्यूशन क्या है और इसको अपील कैसे करना है। तो इस वीडियो में आपको बताऊंगी कि 8 नंबर, 9 नंबर एंड 10 नंबर जो रिजेक्शन है, तो रिजेक्शन का सोल्यूशन क्या करना है और उसको अपील कैसे करना है। तो सबसे पहले आप सभी का वेलकम है आज के इस वीडियो में। मुझे उम्मीद है कि आप सब अच्छे होंगे और अपना ख्याल रखिएगा। सबसे पहले बात करते हैं 8 नंबर रिजेक्शन की, कि 8 नंबर का जो रिजेक्शन होता है वो क्या होता है। सबसे पहले 8 नंबर के रिजेक्शन में आपको समझना होगा कि आपका पर्पस एंड कंडीशन ऑफ योर स्टे क्या है, ये आपका रिजेक्शन आता है। इसमें आपने जो डॉक्यूमेंट्स उनको प्रोवाइड किए हैं वो इनसफिशिएंट डॉक्यूमेंट्स है, जिसकी वजह से प्रूफ नहीं हो पा रहा है कि आपका पर्पस एंड कंडीशन ऑफ योर स्टे पोलैंड में क्या है। इस वजह से वो रिजेक्शन आपको देते हैं। तो ये तो आपको रीजन पता चल गया कि इनसफिशिएंट डॉक्यूमेंट्स की वजह से उनको प्रूफ नहीं हो पा रहे हैं कि आपका पर्पस ऑफ स्टे क्या है पोलैंड में। तो अब इसका सोल्यूशन क्या है, तो ध्यान से आपको समझना है कि आप इसका सोल्यूशन कैसे निकालेंगे, क्योंकि आपके ऑथेंटिसिटी के लिए आप कौन सा डॉक्यूमेंट्स ऐसा प्रोवाइड करेंगे जिसकी वजह से एम्बेसी को आपकी ऑथेंटिसिटी के लिए कन्विंस कर लिया जाए। इसके लिए आपको अपने एम्प्लॉयर से एक कंफर्मेशन लेटर लेना होगा। मैंने एक बार लास्ट के वीडियो में मैंने आपको बताया कि जब भी आपके पास रिजेक्शन आता है तो सबसे पहले आप अपनी कंपनी से कांटेक्ट कीजिए जहां से आपको जॉब मिली है, अपने एम्प्लॉयर से कांटेक्ट कीजिए, क्योंकि एम्प्लॉयर जो है इसमें पूरा सपोर्ट करता है। तो आपको अपने एम्प्लॉयर से कंफर्मेशन लेटर लेना होगा जब आपका 8 नंबर रिजेक्शन आता है तब, जिसमें कि आपका जॉब प्रोफाइल मेंशन होना चाहिए, कंपनी की इंफॉर्मेशन उसमें मेंशन होनी चाहिए। उस ये मेंशन होना चाहिए कि आप कौन सी पोजीशन एंड कितनी सैलरी पर आप वहाँ वर्क कर रहे हैं, और आपका वर्क ड्यूरेशन जो है एक्सपायर होने के बाद आप अपनी होम कंट्री जो है रिटर्न हो जाएंगे। तो ये लेटर जो है आपकी कंपनी के लेटर हेड पर लिखा होना चाहिए और आपकी कंपनी के ईमेल से आपके पर्सनल ईमेल आईडी पर ये सेंड हुआ होना चाहिए। मीन्स आपकी कंपनी लेटर हेड पर ये सारी चीजें मेंशन करके एम्प्लॉयर की तरफ से आपके पर्सनल ईमेल पर वो सेंड करेंगे। देन आपको अपील करने के टाइम पर ये जो लेटर हेड पर कंपनी की सारी डिटेल्स और जो भी कंफर्मेशन लेटर है ये आपको एम्बेसी में लेकर के आपको जाना है। ध्यान रखिए कि कंपनी के ईमेल से आपके पर्सनल ईमेल पर ये लेटर जो है कंफर्मेशन लेटर आना चाहिए। उसके बाद आप इसको लेकर के एम्बेसी में अपील करने के लिए लेकर के जाना है। तो ये हो गया आपका 8 नंबर का रिजेक्शन। अब बात करते हैं हम लोग 9 नंबर के रिजेक्शन के बारे में। तो 9th नंबर का जो रिजेक्शन आता है वो है पर्पस ऑफ माइग्रेशन। मींस इसमें ऑफिसर्स को ये डाउट होता है कि आप उस कंट्री में वर्क करने के पर्पस से जा रहे हैं या फिर किसी और पर्पस से जा रहे हैं, इसके बीच उनको डाउट रहता है। तो ये कहीं ना कहीं 8 नंबर और 9 नंबर के रिजेक्शन में कहीं ना कहीं एक दूसरे से रिलेट करता है। तो इसका सोल्यूशन जो है इसमें एक बात ये भी है कि उनको ये भी डाउट होता है कि वीज़ा एक्सपायर होने के बाद आप आएंगे वापस या नहीं, क्योंकि उनको पर्पस तो पहले क्लियर नहीं होता है कि आप वर्क करने के पर्पस से जा रहे हैं या फिर किसी और पर्पस से जा रहे हैं। तो इस वजह से उनको डाउट होता है। तो इसका जो सोल्यूशन है इसका सोल्यूशन भी आप ही के पास है, आपके और आपके कंपनी के पास। तो आपके और आपकी कंपनी के बीच क्या कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, उस कॉन्ट्रैक्ट का प्रूफ, जो भी आपके बीच कम्युनिकेशन हुई है लाइक मेल्स एंड मैसेज के थ्रू, जो भी कम्युनिकेशन हुई है, जो भी कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, उसका प्रूफ आपको प्रोवाइड करना है। मींस कॉन्ट्रैक्ट, प्रूफ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट आपको प्रोवाइड करना है। जो भी आप प्रूफ देंगे उनको ये प्रूफ होना चाहिए कि आप वहाँ रियल जॉब के पर्पज से जा रहे हैं, मीन्स रियल वर्क करने जा रहे हैं, दिस इज अ रियल जॉब। तो यही प्रूफ जो है आपको देना है, जो आपकी कंपनी और आपके बीच का जो कॉन्ट्रैक्ट है, ये सारे प्रूफ आपको प्रोवाइड करना है। मींस प्रूफ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट आपको प्रोवाइड करना है 9th नंबर के रिजेक्शन के लिए। तो अब बात करते हैं 10th नंबर का रिजेक्शन जो है वो क्या है। 10 नंबर के रिजेक्शन में इसमें जो प्रॉब्लम होती है वो है द क्रेडिबिलिटी ऑफ ट्रेवल ऑफ पर्पस। मीन्स उनको जो आपने पर्पस ऑफ योर स्टे का जो आपने डॉक्यूमेंट्स जो उनको प्रोवाइड किया है उससे उनको कंफर्म नहीं हो रहा है, वो डॉक्यूमेंट जो है उससे डिफरेंट है। इस वजह से ये प्रॉब्लम होती है और रिजेक्शन का रीजन बनता है। तो इसका भी सॉल्यूशन, 10 नंबर के सॉल्यूशन के लिए सबसे पहले तो आपको एक एफिडेविट जो है ये प्रिपेयर करना होगा, जो कि नोटराइज होना चाहिए और उसमें ये कंफर्म होना चाहिए कि आपका काम कंप्लीट होने पर, जहां पर आपकी हायरिंग हुई है वहां पर काम कंप्लीट होने पर आप अपनी कंट्री रिटर्न बैक होंगे। तो तीनों रिजेक्शन जो है 8, 9 एंड 10 नंबर का रिजेक्शन एक दूसरे से रिलेट करते हैं
और इसमें सेकेंड आपको क्या करना है, कंपनी से एक मेल लेनी होगी। उस मेल में ये कंफर्म होना चाहिए कि इस कंपनी ने आपको हायर किया है और जब तक कि आपका वर्क ड्यूरेशन है, जब तक आपका वीज़ा है उस कंपनी के लिए, तब तक आप वहाँ वर्क करेंगे। देन उसके बाद आप रिटर्न बैक होंगे और इसके अलावा आपके पास कोई ऐसा रीज़न नहीं है जो कि आप इलीगल माइग्रेट हो उस कंट्री में। मीन्स इलीगल माइग्रेट होने का कोई ऐसा इंटेंशन नहीं है, ये उसमें कंफर्म होना चाहिए। तो ये तीनों रिजेक्शन जो है आपकी कंपनी से आपके एम्प्लॉयर के थ्रू अगर प्रोवाइड किया जाता है तो आपके लिए बेस्ट होता है। रिजेक्शन के सोल्यूशन के लिए अगर आप स्ट्रॉन्ग एविडेंस प्रोवाइड करना चाहते हैं तो इसमें आप एक आपके पास इंडिया में कोई प्रॉपर्टी है, वहां पर आपकी फैमिली है या फिर कोई बिजनेस है, कोई जॉब ऑफर है, तो इससे रिलेटेड भी डॉक्यूमेंट्स जो है आप उनको प्रोवाइड कर सकते हैं, जिससे कि एम्बेसी को ये कंफर्म हो जाए कि आप किसी ऑथेंटिसिटी के लिए वर्क कर रहे हैं और आपका काम खत्म होने के बाद आप वापस आ सकते हैं। प्रॉब्लम्स की बात हो गई एंड सॉल्यूशन की भी बात हो गई। अब बारी आती है अपील की। ये अपील जो है आपको रिजेक्शन से 14 डेज के अंदर करना है। मींस जिस दिन आपका रिजेक्शन आता है तो आपको 14 डेज का टाइम मिलता है इसको अपील करने का। तो इसके लिए आपको अपील लेटर जो है वो रेडी करना होगा। अपील लेटर आपका रिटन होना चाहिए, विथ सिग्नेचर होना चाहिए एंड पॉलिश लैंग्वेज में ट्रांसलेट होना चाहिए। इस बात का आपको ध्यान रखिएगा कि आपका जो अपील लेटर है वो पॉलिश लैंग्वेज में ही होना चाहिए। इसके साथ साथ आप इसमें स्ट्रॉन्ग एविडेंस एंड डॉक्यूमेंट जो है आप इसमें अटैच कर सकते हैं, तो जो ये प्रूफ करता हो आपके रिजेक्शन रीजन को जो है फुल्ली एड्रेस करता हो, ऐसा डॉक्यूमेंट एंड एविडेंस होना चाहिए। इन शॉर्ट आपको अपना एम्प्लॉयर एंड अपने इंटेंशन जो है प्रूफ करने के लिए स्ट्रॉन्गर एविडेंस जो है वो सबमिट करना होगा एंड एम्बेसी को कन्विंस करना होगा कि आप सिर्फ वहां वर्क करने जा रहे हैं और आपका कोई ऐसा इंटेंशन नहीं है कि आप वहां पर इलीगल माइग्रेट हो। तो ये सारे प्रॉब्लम का सोल्यूशन मैंने आपको बता दिया। तो इसमें आपको क्या करना है, 8 नंबर के रिजेक्शन के लिए आपको कंफर्मेशन लेना है कंपनी से, 9th नंबर के रिजेक्शन के लिए आपको प्रूफ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट लेना है और 10 नंबर के रिजेक्शन के लिए आपको अपील करने के लिए आपको फुल प्रूफ देना है, स्ट्रॉन्ग एविडेंस देना है। तो कंक्लूजन में आपको एम्बेसी को अपने एप्लीकेशन की ऑथेंटिसिटी के लिए कन्विंस करना है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं करना है। तो आपका जो है अपील जो है ये अप्रूव हो सकता है। तो मुझे उम्मीद है कि ये इन्फॉर्मेशन जो है आपको अच्छी लगी होगी और आपके लिए हेल्पफुल रहेगी। तो वीडियो पर लाइक करना मत भूलिए, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए और कुछ नए अपडेट के साथ मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।